असम में 37% मुसलमान है, 36% मुसलमान। लेकिन मैं वो लोगों का बीच में भी चला जाता हूँ, माताओं का जाके बीच में ही बैठ लेता हूँ, कैसा है, क्या खबर है, क्या नहीं है, मैं हाल चाल पूछता हूँ। फिर मैं वो लोगों को कोई लोगों को मैं पूछता हूँ कि मैं एक ही बीवी को संभाल नहीं पाता हूँ, समय नहीं दे पाता हूँ, इतना समय का जरूरत है, पॉलिटिक्स में हो, बीवी मेरा ऊपर नाराज होता है कि आप समय ही मुझको नहीं देते हैं, तो आप 4 शादियां कैसे कर लेते हो? पहले एक बीवी को शादी किया, फिर दूसरा बीवी, फिर तीसरा बीवी, फिर चौथा बीवी। आप लोग सोच सकता है वो बीवी लोगों का दिल में क्या गुजारा होते हैं जब एक माँ का घर में दूसरा माँ आ जाता है, तीसरा माँ आ जाता है, चौथा माँ आ जाते हैं, वो माँ का दिलों में कितना दुख होगा आप लोग सोच सकता है। अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हमको भारत लाना है, ये नया भारत का संकल्प है। अगर संदेश खाली मेरा असम में होते थे, मैं शाहजहां का हिसाब 10 मिनट में कर देते थे। मुझको खाली 10 मिनट चाहिए होता था, मैं 10 मिनट में शाहजहां का हिसाब ऐसे कर देते थे और दूसरा शाहजहां जन्म लेने का हिम्मत भी नहीं करते थे। आकांक्षित असमेर मुख्यमंत्री सम्मानीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, सकले हाथ तुले बोलुन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैसे हैं आप लोग? सवार भालो, सब कुछ ठीक ठाक? मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान हमारे जिला की सभापति तरुण कांति घोष जी, हमारे उम्मीदवार सपन मजुमदार जी, क्लस्टर इंचार्ज कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जोनल कन्वेनर अमिताभ रॉय जी, प्रबाल राहा जी, मंच में उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं बांग्ला समझ जाता हूं, थोड़ा बोलने में मुश्किल होता है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलो तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग सब लोगों को प्रणाम करता हूं और मैं आप लोगों का बीच में इसलिए आया हूं कि बारासत लोकसभा में इस बार आप लोगों को सपन मजुमदार को जिताना है कि नहीं जिताना है? जैसे भी हो, हमें बारासत में सपन मजुमदार जी को जिताना है। किस लिए? मोदी जी को जो 400 सीट हमें देना है, ये 400 सीट में बारासत का भी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना? अभी आप लोग देखिए, जब मैं बोलता हूं 400 सीट, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सारे नाराज हो जाता है, भाई 400 क्यों चाहिए? तब मैं कभी कभी वो लोग को बोलता हूं, ठीक है 400 नहीं दीजिए, 399 दे दीजिए, झमेला खत्म, ठीक है ना? वो लोगों का मोदी जी प्रधानमंत्री होगा इसलिए आपत्ति नहीं है, इस लोग का वो लोगों का आपत्ति है मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। अभी बोलना पड़ेगा 400 सीट क्यों चाहिए। जब मोदी जी को 300 सीट आप लोगों ने दिया, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? अयोध्या में मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बना। हमारे मोदी जी को जब आपने 300 सीट दिया, आर्टिकल 370 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जब मोदी जी को आपने 300 सीट दिया, सीए कानून बना कि नहीं बना? अभी हमारा देश में ऐसे 3 मंदिर थे। एक नंबर थे
बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाना था। ये बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के वहां बाबरी मस्जिद बनाया था। फिर मथुरा में हमारे जो कृष्ण का जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि में भी औरंगजेब ने शाही ईदगाह बना के रखा हुआ है। और हमारे जो बाबा विश्वनाथ है, विश्वनाथ मंदिर का सामने भी यही औरंगजेब ने, ये औरंगजेब और शाहजहां, वो हमारा संदेशखाली का शाहजहां, ये सब का आदत एक ही था, ऐसा ही आदत है। औरंगजेब ने भी हमारा ज्ञानवापी मंदिर में मस्जिद बनाया था। अभी जब हमें 300 सीट मिला तब हमने राम मंदिर बनाया। इस बार जब हमें 400 सीट मिलेगा, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाऊंगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में भी हम ज्ञानवापी मंदिर बनाऊंगा। इसीलिए आप लोग मोदी जी को 400 सीट देना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों का बंगाल में, बांग्ला में जितने जैसे 26% मुसलमान है, मेरा असम में 37% मुसलमान है, 36% मुसलमान। लेकिन मैं वो लोगों का बीच में भी चला जाता हूं, माताओं का जाके बीच में भी बैठ लेता हूं, कैसा है, क्या खबर है, क्या नहीं है, मैं हाल चाल पूछता हूं। फिर मैं वो लोगों को, कोई लोगों को मैं पूछता हूं कि मैं एक ही बीबी को संभाल नहीं पाता हूं, समय नहीं दे पाता हूं, इतना समय का जरूरत है, पॉलिटिक्स में हो, बीबी मेरा ऊपर नाराज होता है कि आप समय ही मुझको नहीं देते हैं, तो आप 4 शादियां कैसे कर लेते हो? पहले एक बीबी को शादी किया, फिर दूसरा बीबी, फिर तीसरा बीबी, फिर चौथा बीबी। आप लोग सोच सकता है वो बीबी लोगों का दिल में क्या गुजारा होते हैं जब एक लोगों का, एक मां का घर में दूसरा मां आ जाता है, तीसरा मां आ जाता है, चौथा मां आ जाते हैं। वो मां का दिलों में कितना दुख होगा आप लोग सोच सकता है। इस बार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेगा, एक व्यक्ति का जो 4 शादी करने का दुकान है ना, ये हम लोग बंद कर देने वाला हो। ये दुकान और हम चलने नहीं दूंगा। एक पति है तो एक शादी करो, धर्म का नाम लेके दूसरा, तीसरा, चौथा ये शादी करना हमारा देश में इजाजत हम नहीं देने वाला हूं। इसलिए आप लोग मोदी जी को 400 सीट दीजिए। भाई और बहनों, हमारा जब देश स्वाधीन हुआ, हमारे जो कश्मीर है, आधा कहां रह गया? पाकिस्तान का साथ। इंदिरा गांधी ला सकते थे वो वाला कश्मीर को भी भारत में। हम जंग जीत चुका था, लेकिन कांग्रेसों ने वो वाला कश्मीर को हमारा साथ नहीं लाया। आज वो कश्मीर का नाम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मोदी जी को आप लोग 400 सीट दीजिए, हम पाकिस्तान से वो वाला कश्मीर को भी भारत लेके आऊंगा, ये हमारा वादा है। 370 चला गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, 370 चला गया। अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हमको भारत लाना है, ये नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों, हमारा जो पश्चिम बांग्ला है, ये पश्चिम बांग्ला में तुष्टीकरण का राजनीति चलता है। आज सुबह सुबह ममता दीदी ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा संघ को भी धमकी दे रहा था। आप लोग सोचिए, ये हमारा जो भारत है, ये हिंदू ने बनाया, स्वामी विवेकानंद ने बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने बनाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, लासित बरफुकन ने बनाया। लेकिन यही हमारे जो भारत है,
आज भारत में ममता दीदी जैसा लीडरों का कारण हमारा देश अभी जो देश एक समय शिवाजी को पैदा किया था, जन्म दिया था, जो देश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जन्म दिया था, जो खुदीराम बोस को जन्म दिया था, आज शाहजहां को जन्म दे रहा है। आप लोग सोचिए किसका कारण। आज अगर संदेश खाली मेरा असम में होते थे, मैं शाहजहां का हिसाब 10 मिनट में कर देते थे। मुझको खाली 10 मिनट चाहिए होता था, मैं 10 मिनट में शाहजहां का हिसाब ऐसे कर देते थे और दूसरा शाहजहां जन्म लेने का हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन आज हमारा पश्चिम बांग्ला का दुर्भाग्य है क्या है, हमें ममता दी जैसा नेता, हमें ममता बनर्जी जैसा सीएम मिला हूं जो तुष्टीकरण का राजनीति का सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। जहां भी मोल्ला देखते हैं वहां ही वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये ममता जी का राजनीति। लेकिन आज हम लोग असम में क्या कर रहा हूं, मैं जब असम का सीएम बना पहला दिन मैं ऑफिस में बैठा, एक अधिकारी मेरा पास एक फाइल लेके आया कि साहब फाइल में आपका साइन चाहिए। मैं बोला किस लिए? बोले नहीं साहब मद्रासा टीचर्स को सैलरी देना है। मैं बोला मद्रासा का मतलब क्या है? बोले ये स्कूल है सर। अरे ये स्कूल में डॉक्टर बनता है? बोले नहीं डॉक्टर नहीं बनता है, इंजीनियर बनते हैं। बोले इंजीनियर नहीं बनता है, प्रोफेसर बनते हैं। बोले नहीं प्रोफेसर नहीं बनता है। बोले क्या बनता है? बोले मोल्ला बनता है। आप सोचिए अभी हमारा देश में मद्रासा से मोल्ला बनेगा, उसका तनख्वाह भी सरकार देगा। मैंने बोला ये दुकान बंद करो, ये दुकान बंद करो। हमारा काम मोल्ला बनाना नहीं है, हमारा काम डॉक्टर बनाना है, हमारा काम इंजीनियर बनाना है। बोला नहीं सर वो लोग हल्ला करेगा। मैं बोला मैं हल्ला संभालूंगा, आज से दुकान ये बंद करो। हमारा असम में 700 मद्रासा हमने एक ही दिन में बंद कर दिया, किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ हल्ला करने के लिए। आज बंगाल में क्या हो रहा है? जो भी करो तुष्टीकरण करो, कोई यहां कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुओं को रामनवमी का प्रोसेशन निकालना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हिंदुओं का कोई कुछ कार्यक्रम होगा आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे जब संदेश खाली में मां और बहनों का ऊपर अत्याचार करना है तब किसी को परमिशन लेना नहीं है। ग्रीन परमिट है, जो करना करो और हम लोग रुक जाएगा। ऐसा देश नहीं चलते हैं, ऐसे देश नहीं चलते हैं। तुष्टीकरण का राजनीति का एक लिमिट होते हैं। भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस पार्टी टीएमसी क्या कर रहा है? अभी ये लोगों का नया स्लोगन है मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन देना। क्यों देगा? हमारा संविधान में लिखा हुआ है रिजर्वेशन धर्म का आधार नहीं हो सकता है। आप शेड्यूल ट्राइब को दीजिए, शेड्यूल कास्ट को दीजिए, आप ओबीसी को दीजिए, लेकिन आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में, ममता बनर्जी ने ओबीसी का नाम में बंगाल में मुसलमानों को रिजर्वेशन देना भी चालू कर दिया है।